फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव टेंशन में है। सुबह सुबह उनके गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग हुई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर एल्विश यादव के घर गोलीबारी किसने की है। एल्विश यादव के घर जब फायरिंग हुई तब यूट्यूबर अपने घर पर नहीं थे। यह घटना रविवार सुबह यानी कि आज सुबह करीब 5:30 बजे की है। कुछ अज्ञात बदमाशों ने एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सनसनी फैला दी है। अब सवाल यह है कि आखिर एल्विश यादव का दुश्मन कौन है? कौन है जो इस फायरिंग के पीछे है? क्या एल्विश यादव को एक शख्स से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है? दरअसल एल्विश यादव से पहले उनके एक दोस्त के ऊपर भी फायरिंग हो चुकी है। नाम है रैपर राहुल फाजलपुरिया। जुलाई महीने में ही रैपर और एल्विश यादव के दोस्त राहुल पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। वो मामला भी गुरुग्राम का ही था। हालांकि राहुल उस वारदात में बाल बाल बच गए थे। उनके ऊपर वो फायरिंग गुरुग्राम के पास बादशाहपुर SPR पर हुई थी। उसे भी अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया था। उसके हमलावर की भी निशानदेही नहीं हो पाई थी। यह बताना जरूरी है कि राहुल यूट्यूबर एल्विश यादव के करीबी दोस्त हैं। उनका नाम भी सांपों के जहर वाले मामले में सामने आया था। पहले राहुल पर हमला और अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग। यह महज एक संयोग नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि बीते 2 महीने में दोनों दोस्तों के ऊपर अब फायरिंग की घटना हो गई है। हालांकि दोनों दोस्त पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम में नामी चेहरा किसी दुश्मन की नजर पर चढ़ चुके हैं और यही वजह है कि रह रहकर फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है। अब हम आपको 3 घटनाक्रम से क्रोनोलॉजी को समझाते हैं। सबसे पहली घटना, जब एल्विश यादव के दोस्त राहुल पर फायरिंग हुई। दूसरी घटना, फिर राहुल के फाइनेंसर को मौत के घाट उतारा गया। और तीसरी घटना, अब जब एल्विश यादव के घर पर आज फायरिंग हुई। एल्विश यादव और राहुल की दोस्ती और कनेक्शन क्या है, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल एल्विश यादव और राहुल करीबी दोस्त हैं। दोनों गुरुग्राम के ही रहने वाले हैं। वो अक्सर एक साथ म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं और दोनों का नाम 2023 में सांप के जहर वाले मामले में आया था। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों पर एक्शन लिया था। ईडी ने भी राहुल से पूछताछ की थी और इसकी प्रॉपर्टी अटैच की थी। राहुल सिंगर के साथ साथ रैपर भी है और कई फिल्मों में गाना भी गा चुका है। वही एल्विश यादव बिग बॉस के विनर रह चुके हैं। यूट्यूब पर भी काफी फेमस हैं। और अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर एल्विश के पिता का क्या कहना है। सुनिए। मैं तो अभी पता नहीं है, मैं तो कहीं कुछ देखा नहीं है मैंने। बाकी ये है कि अभी सिर्फ मैंने को यही कहना है कि 5:30 बजे से हमें थोड़ा अंदेशा से हुआ कुछ हो रहा है। जब तक नीचे आए उसके बाद देखा गोलियों के खोल वगैरह पड़े हुए हैं बाहर भी। फिर हमने अपना DVR कैमरे में देखा कि भाई, तो पता लगा वो आपके सामने हो चुकी सारी चीजें कि भाई 2-3 थे। और उसके बाद हमने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, सारी टीमें टाइम पे आ गई थी और अपना टेस्ट कर रही है। शायद कोई किसी प्रकार की, अब तक कोई आज तक तो कोई है नहीं। अभी तक तो किसी प्रकार की हमें कोई धमकी नहीं, ना कोई मैसेज है। वो अपने काम से बाहर है। कहना है कि एल्विश सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा था, इसलिए हमने गोली मारी है। देखो जी, मैं तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे पता नहीं, मैं रीड करके पढ़ के जब क्या कहना है सर? नहीं, मेरी उससे मेरी बात हुई। मैंने पूछा था, बेटा ठीक है बोला। हमें अपने काम से शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। हिंदुस्तान में कितने राउंड फायरिंग की गई है एग्जैक्ट? वो पुलिस बताएगी कि उन्होंने खोल वगैरह उसी टाइम आ गए थे। 10-15 मिनट बाद पुलिस का काम है। गोलीबारी का अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा है भाई। खतरा तो महसूस, एल्विश को इस बारे में पहले से पता था? कोई मैसेज आया था एल्विश के बारे मैडम बोला तो है, किसी कोई प्रकार का मैसेज आपने सुना नहीं? किसी प्रकार कोई मैसेज नहीं था। सर, सुरक्षा की मांग करेंगे आप जिस हिसाब से गोलीबारी हुई है? देखते हैं, टाइम बताएगा जी। तो वक्त खतरा बताएगा। महसूस हो रहा है आपको? खतरा महसूस की ये बात है। वैसे तो हमने कुछ किया नहीं है, देखो किसी का भी कुछ भी। इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस क्या कह रही है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस के मुताबिक एल्विश यादव के घर पर 10 से 12 राउंड गोलियां चली। उनका घर गुरुग्राम के थाना सेक्टर 56 में है। इस फायरिंग की घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। 17 अगस्त सुबह 5:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। जिस मकान में फायरिंग की गई है उस मकान के द्वितीय तल्ले पर एल्विश यादव रहते हैं। फायरिंग करने की यह वारदात एल्विश यादव के नीचे वाले फ्लोर पर हुई है। फायरिंग के दौरान एल्विश यादव अपने फ्लैट पर नहीं थे। वो हरियाणा से बाहर किसी काम से गए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग थे जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है।
हालांकि घटनास्थल से हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा ने रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। यूट्यूबर अलविश यादव के घर पर आज सुबह तबाड़तोड़ फायरिंग हुई और उसके बाद बदमाश इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलविश यादव के घर के बाहर ही। आप ये देख सकते हैं ये अलविश यादव का घर है। अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर अलविश यादव के मम्मी पापा रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर अलविश यादव खुद रहता है। लेकिन जब ये घटना हुई उस वक्त अलविश यादव यहाँ मौजूद नहीं था और सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच 3 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए और उसके बाद 2 बदमाशों ने तबाड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आप इस घर पर अब इस वक्त गोलियों के निशान जो आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से के आसपास जो है गोलियां चलाई गई हैं, लगातार तबाड़तोड़ फायरिंग की गई है और उसके बाद जो बदमाश है वो यहाँ से फरार हो गए। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस अलविश यादव के घर पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको अपने कब्जे में लिया है और उसके बाद उसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये लोग कौन हो सकते हैं और कितने लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि परिजनों का कहना है कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में अलविश यादव ने एक अच्छा नाम कमाया था और पिछले दिनों वो विवादों में भी कई चीजों को लेकर रहा था। तो गुरुग्राम पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार अलविश यादव को किससे जान का खतरा था, कौन लोग हो सकते हैं, क्या पहले कोई किसी तरह की कोई धमकी मिली थी या नहीं मिली थी, किसी तरह की कोई फिरौती अलविश यादव से तो नहीं मांगी गई थी। इन सब तमाम पहलुओं पर गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है और लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाल रही है और उसके बाद कई सारी टीमें इस वक्त गुरुग्राम पुलिस की जो है वो इस पूरी घटना को लेकर जांच कर रही है, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे गुरुग्राम पुलिस हो, इलाके की पुलिस हो, चाहे सेक्टर 56 थाने की पुलिस ही क्यों ना हो। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो इस वक्त इस केस को लेकर जांच कर रहे हैं। काफी सारे पुलिसकर्मी जो है इस वक्त अलविश यादव के घर के अंदर मौजूद हैं। एफएसएल की टीम जो है वो मौजूद है, लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग हो सकते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, क्योंकि जो फायरिंग की गई है वो काफी ज्यादा फायरिंग हुई है और परिजनों के अगर हम माने तो उनका कहना है कि करीब करीब 25 से 30 राउंड फायर हुए हैं। जबकि पुलिस प्रवक्ता ने से हमने जब बात की तो उनका भी यही कहना था कि 20 राउंड के आसपास फायरिंग हुई है। लेकिन जिस तरह से पूरे घर के अंदर एक तरह से जो गोलियों के निशान देखे गए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी सारे राउंड फायरिंग हुए हैं। ये जो आप सड़क के ऊपर भी देख सकते हैं कि जो राउंड गुरुग्राम पुलिस ने किया है, यहाँ पर गोलियां के जो खोल हैं खाली वो पड़े हुए मिले थे और उसके बाद ही इसको गुरुग्राम पुलिस ने इनको रोल किया था। हालांकि अभी निशान जो है ये मिट चुके हैं, इसके काफी सारे निशान यहाँ पर ही मौजूद थे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कितने राउंड फायर हुए होंगे, क्योंकि बाहर अगर मैं बात करूँ तो घर के बाहर करीब करीब 8 से 10 गोले बनाए गए हैं, जहां खाली खोल गुरुग्राम पुलिस को मिले थे और अंदर जो आप निशान हमने देखे हैं वो भी करीब 20 से ज्यादा निशान इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो गोलियां चलाई गई हैं वो 2 दर्जन से ज्यादा चलाई गई हैं और अब इस वक्त गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे कौन था, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि गुरुग्राम में ही जो अलविश यादव के दोस्त भी हैं, बॉलीवुड सिंगर हैं राहुल फाजिलपुरिया, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि उस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो असल सरगना है वो गुरुग्राम पुलिस की पकड़ से दूर है। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस अब जांच कर रही है कि कहीं इस पूरी घटनाक्रम के पीछे उसी गैंग का हाथ तो नहीं है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।